हैं कि कई जगहों पर जाम और जलभराव जैसी जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। तमाम तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। आईटीओ धौलाकुआं की तस्वीर पर जरा गौर से नजर डालिए, क्योंकि सड़कें पानी पानी हो गई हैं, लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, या फिर यूं कहें कि मुसीबतों की जो भरमार है वो लोगों के लिए यहां पर खड़ी हो गई है। कई वाहन भी डूबते हुए नजर आए, वाहन काफी धीमी रफ्तार के साथ नजर आ रहे होंगे आपको। सड़कें जाम हैं, लोग बेहद परेशान नजर आए हैं। बरसात के बाद सड़कें पानी पानी हो गई हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं। रवि, मौसम में बदलाव देखा गया है, ऐसे में अभी जिस जगह पर आप मौजूद हैं कैसा मौसम आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं भिवानी में इस वक्त मौजूद हूँ, भिवानी के गांव में मौजूद हूँ। और गांव में आप देख पाएंगे कभी जो है यहाँ पर धूप निकलती है, हल्की मध्यम धूप, और कभी जो है बादल छाते हैं और तेज हवाएं जो इस बात को बयां कर रही हैं कि किस तरह से इलाके में अभी मौसम जो है वो ठीक नहीं हुआ है। हालांकि पूरे प्रदेश की अगर बात करें, 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। मौसम विभाग की बात करें, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के हवाले से अगर मैं बात करूं, मौसम वैज्ञानिकों की बात करूं, कृषि वैज्ञानिकों की बात करूं, तो उनका कहना है कि आने वाले 15-16 तारीख तक, 15-16 सितंबर तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है। लेकिन इस बीच जिस तरह का मौसम है, उस मौसम के बीच कहीं न कहीं टेम्परेचर का जो टॉर्चर देखा गया था, टेम्परेचर इस इलाके में अभी भी करीबन 10 दिन पहले तक जो है 40 डिग्री तक था, वो टेम्परेचर घटा है, 27-28 डिग्री तक आया है। और दिन के अगर टेम्परेचर की मैं बात करूं, 30 से 31 डिग्री के बीच आया है। रात का तापमान जरूर निश्चित तौर पर गिरा है। ऐसे में लोगों ने न केवल गर्मी से राहत की सांस ली है, बल्कि दूसरी तरफ अगर बात करें, भूमि पुत्रों की बात करें, किसानों की बात करें, उनको भी राहत मिली है, क्योंकि लगातार पिछले 5-6 रोज से बारिश हो रही है। और बारिश की वजह से चाहे कपास की फसल की बात करें या फिर ज्वार की फसल की बात करें, बाजरे की बात करें, दूसरी तमाम फसलों को कहीं न कहीं फायदा इस बारिश की वजह से हो रहा है, इस मौसम की वजह से हो रहा है, इस टेम्परेचर के गिरने की वजह से हो रहा है। हालांकि जिस तरह से कपास की फसल की बात करें, सुंडी इत्यादि का प्रकोप जरूर देखा गया था, लेकिन बारिश की वजह से पत्तों से जो है वो कीड़े जरूर धुले थे, वो बीमारियां जरूर धुलने के आसार बने थे। ऐसे में न केवल भूमि पुत्रों के लिए राहत की बात है, बल्कि आम आदमी के लिए राहत की बात जरूर है। लेकिन खासतौर पर अगर बात करें शहरी इलाकों की बात करें, शहरों में जिस तरह से आलम देखा गया था, रोहतक की बात करें, सोनीपत की बात करें, भिवानी, हांसी की बात करें, हांसी के परिप्रेक्ष्य में जरूर जाना चाहूंगा। पास लगता जो इलाका है, जहां पर एक दिन बारिश हुई थी, महज 1 से 1.5 घंटा बारिश हुई थी, लेकिन कई सारे इलाके ऐसे थे, बस स्टैंड की मैं बात करूं, वहां पर 3 दिन तक पानी नहीं उतर पाया था, 2-2, 2.5 फीट पानी था, लोगों को वहां से गुजरने पर मजबूर होना पड़ा था। और भिवानी में भी यही आलम देखने को मिला, मामूली बारिश के बाद जल भराव की स्थिति, खासकर जो है जो निचले इलाके हैं, निचले इलाकों में इस तरह का आलम देखा गया था, वहां पर अभी भी पानी का आलम देखा गया है। लेकिन कहीं न कहीं अगर आफत है बारिश, तो राहत भी लेकर आई है। टेम्परेचर जो है वो गिरा है, टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है, आम आदमी ने राहत की सांस ली है। तो दूसरी तरफ अगर मैं किसानों की बात करूं, तो किसानों को भी इस बारिश की वजह से राहत मिली है, क्योंकि फसलों के लिए इस बारिश को बेहद फायदेमंद, बेहद कारगर माना जा रहा है। और खासतौर पर यूं कहिएगा कि दक्षिणी हरियाणा के इस इलाके में, जहां पर बारिश पर ही तमाम फसलें निर्भर करती हैं, तमाम फसलों की निर्भरता बारिश पर होती है, क्योंकि नहरी पानी इतना मयसर नहीं हो पाता है भूमि पुत्रों को, किसानों को। तो ऐसे में नहरों में भी बारिश की वजह से पानी आया है, भूमिगत जल स्तर ऊंचा उठेगा। अगर पानी छोड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर उससे भी फायदा मिलेगा। कई सारे फायदे देखे जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह है किसानों को हो रहा है, अन्नदाताओं को हो रहा है, जिनकी फसलों को सिंचाई के लिए पानी मयसर होगा। फसलें जो है जिन पर बीमारी अब आ रही थी, बीमारी घर कर रही थी, सुंडी का प्रकोप हो रहा था और कई सारी बीमारियां घर कर रही थी, उनसे भी उनको राहत मिलेगी। लेकिन शहरी जो इलाके हैं, अर्बन इलाकों में जरूर ये बारिश आफत बनकर आई है। गुरुग्राम शरीफ के इलाके, जहां पर जो है लगातार इस तरह के दावे किए जाते हैं कि जल भराव नहीं होने दिया जाएगा, बावजूद इसके इस तरह का मास्टर प्लान जो है तैयार नहीं हो पाया, जिसको किए जाने की बेहद जरूरत है। आम आदमी को उससे खासी परेशानियां उठानी पड़ती है, वाहन चालकों को परेशानियां उठानी पड़ती है। मामूली बारिश के बाद जब जल भराव की स्थिति होती है तो निश्चित तौर पर आम आदमी ही परेशान होता है। लेकिन राहत की बात यह है कि टेम्परेचर जो है जिस तरह से होना चाहिए, टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है। आज भी बारिश का मौसम कई इलाकों में दर्ज किया गया है, आज भी कई इलाकों में बारिश जो है वो होनी है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि प्रदेश के 19 शहरों में बताया गया है कि बारिश जो है वो होगी।
इस बीच 15 सितंबर तक का अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल रवि, देखिए आपने जिस तरह से जानकारी दी है कि बरसात तो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ किसानों के लिए ये बरसात जो है या यूं कहें कि राहत बनती हुई भी साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरह से बरसात का इंतजार तमाम किसान जो है सीजन में करते भी हैं। लेकिन रवि, यहाँ पर बरसात होने के साथ साथ उमस भरी गर्मी से राहत मिलने के साथ साथ लोगों के लिए यहाँ पर परेशानी भी तो खड़ी हो रही है। जाम और जलभराव जैसी जो स्थिति है वो भी लगातार देखने को मिल रही है और कई जिलों में तो हल्की बरसात से ठंड भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, राहत मिलेगी तो आफत भी आएगी। बारिश अगर होती है तो उसके लिए तो तमाम जगहों पर मास्टर प्लान तैयार किए जाने की जरूरत है। हालांकि शहरों की आबादी बढ़ रही है, वाहनों की संख्या बढ़ रही है, बावजूद इसके जिस तरह का दबाव है, जिस तरह का पॉपुलेशन का दबाव है, उस वजह से कहीं न कहीं वो व्यवस्थाएं माकूल नहीं हो पा रही हैं। और वजह यही है कि जिसको हम साइबर सिटी कहते हैं, गुरुग्राम जैसे शहरों में इस तरह का आलम है तो आम शहरों का अंदाजा लगाना तो कतई मुश्किल नहीं होगा। आम शहरों में तो इस तरह के हालात होना आम सी बात है, क्योंकि जिस तरह से जो बारिश हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग का भी असर कहीं देखा जाता है। क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि जिस तरह से बारिश जिन महीनों में होनी चाहिए, जब तैयारी करने की बात कही जाती है प्रशासन के द्वारा, एमसीडी के द्वारा, तब तमाम चीजें जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जब भी तैयारी किए जाने की बात कही जाती है तब बारिश होती नहीं है। नालों की सफाई की बात कही जाती है, लेकिन ऐसा आलम देखा नहीं जाता है। बारिश एकाएक आती है और पिछले 5-6 दिन से, अगर मैं भिवानी के ही संदर्भ में बात करूं तो पिछले 5-6 दिन से यहाँ पर लगातार हल्की, कभी मध्यम, कभी तेज बूंदाबांदी, कभी तेज बारिश जो है वो देखी जा रही है। और इस वजह से कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि अभी ये बारिश जो है, मौसम वैज्ञानिकों का जैसे हमने जिक्र किया कि 4-5 रोज तक इसी तरह का आलम और चलेगा, इसी तरह का मौसम और चलेगा। अब कभी धूप हो रही है, कभी जो है बारिश का सा आलम हो रहा है। तेज हवाएं जरूर चल रही हैं, आज तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और वो इसी बात को इंडिकेट कर रही हैं कि आज एक बार फिर से बारिश होगी इलाके में। हालांकि प्रदेश के कई जिलों में, कई जनपदों में आज बारिश देखी जा रही है और खासतौर पर भिवानी के भी कई ग्रामीण इलाकों में आज बारिश अलसुबह से हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। ऐसे में ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि आम आदमी के लिए तो आफत बनकर ये बारिश आएगी, लेकिन किसानों के लिए जरूर फायदेमंद होगी। टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाएगी, गर्मी से राहत मिलेगी, निजात मिलेगी। उमस भरा जो मौसम था उससे जरूर लोगों को निजात मिलेगी। जी चलिए रवि, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। राघव विज भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अंबाला से। राघव, अंबाला में मौसम कैसा बना हुआ है? राघव, आवाज आ रही है? हेलो राघव, आवाज पहुंच पा रही है? जी जी पहुंच गई है मैडम। हेलो बिल्कुल। राघव, मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है, अंबाला में कैसी स्थिति है? मौसम बदला है क्या? मौसम वहां भी सुहावना नजर आ रहा है? मौसम विभाग द्वारा 19 शहरों में येलो अलर्ट बताया गया है, लेकिन अगर अंबाला की बात करें, यहाँ पर मौसम जो है बिल्कुल साफ है और धूप जो पूरी निकली हुई है। हालांकि बीती शाम मौसम थोड़ा ठंडी हवाएं चल रही थी, हल्की बूंदाबांदी थी, लेकिन धूप निकलने के बावजूद भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तापमान में काफी गिरावट है और कहीं ना कहीं बात करूं, गर्मी जो है काफी कम नजर आ रही है। हालांकि धूप जरूर निकली है, लेकिन जो है ठंडी हवा चल रही है, इससे जो है तापमान में काफी गिरावट जरूर आई है। जी बिल्कुल। राघव, देखिए क्योंकि बरसात हो रही है और ऐसे में आज जिस तरह से आप भी लगातार जानकारी दे रहे हैं, क्या किसानों के लिए ये जो बरसात है वो फायदेमंद साबित होगी? जी बिल्कुल, किसानों के लिए जो है ये बरसात काफी फायदेमंद साबित होगी। पीछे बीते 2 दिन पूर्व की बात करें तो बारिश पड़ी थी, जिससे किसानों से हमने बात की। उन्होंने कहा कि ये बारिश जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदा जरूर पहुंचा रही है, लेकिन जो है शहरी इलाकों की बात करें, बारिश आने से इलाकों में पानी जो है वो भर जाता है। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तैयारी हमेशा की तरह जो है सुस्त नजर आती है, कोई तैयारी नहीं होती है। हालांकि जहाँ शहरी लोगों को बारिश आने से दिक्कत होती है, वहीं किसानों की अगर बात करें तो उनका कहना है कि ये जो बारिश है उनके लिए काफी फायदेमंद है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, मौसम बदलने के जो आसार हैं वो 15 सितंबर के बाद नजर आ रहे हैं और चूंकि बरसात जो है वो कई जिलों में लगातार हो रही है और ऐसे में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 24 घंटे में 19 शहरों में मौसम में बदलाव देखा गया है।